जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल टू Q/ε0, ये होता है गॉस का नियम। तो हम करेंगे क्या? अब गॉस के नियम के आधार पर ही हम एक समतल चादर के लिए, बेलन के लिए, अलग अलग शेप के लिए हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे इस फार्मूले की सहायता से। तो पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट क्या है? किसी अनंत तार के, या अनंत तार लीजिए, अनंत लंबाई के तार के, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या हो? एक समान, जहाँ वैद्युत क्षेत्र एक समान, या लिख सकते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान वैद्युत क्षेत्र के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख लीजिए कि अनंत लंबाई का तार है और वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई तार है, यदि ये L लंबाई का है, हमने कहा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है, मतलब इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज जो है एक समान रूप से वितरित है। तो Q/L को ही हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व मतलब इस तार के प्रति एकांक लंबाई पे कितना आवेश है उसको हम शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू Q/L। देखिए पहला तो इस फार्मूले का यूज होगा, दूसरा फार्मूला यदि यूज होगा तो फाई इक्वल टू Q/ε0 गॉस का नियम का होगा। तीसरा फार्मूला आपका कौन सा यूज होगा? फाई ई इक्वल टू समाकल ऑफ ई डॉट डी, आपको याद है वैद्युत फ्लक्स वाला। तीन फार्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। पहला आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L, दूसरा फाई Q/ε0 गॉस का नियम, तीसरा वैद्युत फ्लक्स फाई ए इंटू ई डॉट डी। तो चलिए देखते हैं इसको। ये तीनों फार्मूले अपने दिमाग में आप रखिएगा, ये फिगर रखिएगा कि Q/L लैम्डा इक्वल टू Q/L। चलिए निकालते हैं। होता क्या है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी L लंबाई का तार है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके निकट यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके चारों ओर हम क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। आप पढ़ें गॉस के नियम में कि गॉस का नियम हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, न कि एक खुले पृष्ठ के लिए होता है। खुले पृष्ठ के लिए वो 0 हो जाएगा। तो पहले एक क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये क्या है? बेलनाकार है, इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है तार की, और इस पर प्लस चार्ज आवेशित है। हमेशा जब भी मानते हैं प्लस चार्ज ही मानते हैं।
इससे r दूरी पर ये बिंदु है। अब होगा क्या, इसके कारण अब इस तार पे आवेश कितना है, प्लस क्यू या क्यू ही मान लेते हैं, या इस आवेश पे क्यू है। यदि इस पूरे लंबाई पर, इस तार की लंबाई पर आवेश क्यू है तो कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र चाहे जिस बिंदु पर आप लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ पर भी लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की होगा। आप कहीं भी लीजिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर, इससे बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और जब भी हम कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उसका भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो फोर्स की दिशा भी क्या होगी, इसकी विपरीत होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। होगा क्या, दोनों जगह एक एक अवे लिखेंगे। इसको अच्छा लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए। लिखेंगे कि माना एक तार जिसकी लंबाई L है, आवेश Q है, R त्रिज्या के बेलनाकार लिखिए या गॉसियन पृष्ठ लिखिए। R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत आता है, गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि इसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, Q/L। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 फार्मूला यूज होगा। अब क्या करेंगे, अब बताइए, यहाँ पर भी हम कोई एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, क्योंकि दो, देखिए एक इसके वक्राकार मार्ग से गुजरेगा, एक समतल भाग से गुजरेगा। तो यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी, इस पर डाला गया लंब होगा, तो इस पर डाला गया लंब क्या होगा, dA वेक्टर। और इसके ऊपर जो लंब डालेंगे उसकी दिशा क्या होगी, dA वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो पहले ही हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, और इसकी दिशा, इस समतल की दिशा, किसी भी समतल की दिशा, इस व्हाइट बोर्ड के समतल की दिशा, इस पर डाला गया लंब होगा। तो इस पर लंब डालेंगे तो चूँकि ये 3D है, 2D है, तो हम 3D दिखा नहीं सकते, इसलिए लंब को हम कैसे दिखाएंगे, इस पर इस तरह दिखाएंगे। यहाँ पर ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि इस पर डाला गया लंब इस तरह होगा। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन आप देखिए फाई = Q/ε0। अब हमें कैसे फाइंड करके, और फाई = E.dA होता है। अब इसी में मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है, dA की वैल्यू निकालनी है, तो E की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और इसी में कुछ रूपांतरण भी करेंगे। तो आप लोग आगे देखते जाइए, आपको निकालना, आपका फोकस रहना चाहिए कि हमें E फाइंड करना है। लेकिन E फाइंड कैसे करना है, पहले dA की वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, लैम्डा = Q/L। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसका d∅e, यदि हम छोटे से भाग के लिए d∅e निकालें तो क्या होगा, E.dA, E.dA cos थीटा। अब थीटा कितना है भाई, दो समांतर लाइनों के बीच कोण 0, तो हो जाएगा कितना, E.dA। d∅e = E.dA। चलिए ये तो इसके लिए हो गया। दूसरे के लिए बोल जाइए d∅e क्या होगा, d∅e क्या होगा, E.dA cos थीटा, E.dA cos थीटा, और cos 90 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जो टोटल हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वह यही होगा, ये तो 0 होगा, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। तो थीटा = 90 रख देंगे तो cos 0 पूरा 0 को कर देगा। और हमको बस निकालना है इस वाले के लिए। तो आप बताइए d∅e E.dA, यदि हम फाई की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, समाकल ऑफ E.dA, फाई = E.dA cos थीटा। तो E.dA cos थीटा हम डायरेक्ट इसको E.dA लिख ही लेते हैं, E.dA, E बाहर आ जाएगा। अब बताइए कि इसके भाई ये क्षेत्रफल किसका है, ये क्षेत्रफल है इसके वक्र पृष्ठ का, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है कितना, 2πrl। कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2πrl। तो फाई = हो जाएगा E × 2πrl। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, देखिए हमने निकाला क्या है कि गॉस के नियम के अंतर्गत हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कोई तार यदि अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का तार है, यदि वो एक समान रूप से आवेशित है तो
उसके 8 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होगी, ये आपको पता है। तो आपको गॉस के नियम के अंतर्गत ही निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इसकी लंबाई हमने यल मानी तार की, और हमने ये माना कि इसके आर दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक देखिए ये क्या है, इसके ऊपर का भाग है, ये इसके समतल पीछे का भाग है। तो हमें दोनों जगह निकालना होगा। देखिए इसके वक्र वाले भाग में क्या हो रहा है, इन दोनों के कोण के बीच जो थीटा है वो 90 हो जा रहा है, जिसके कारण ये 0 हो जा रहा है। और इनके बीच में थीटा इक्वल टू 0, जिसपे भाई कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी ए। और हमने डी ए की वैल्यू, डी ए क्या है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए होगा क्या, होगा ये कि अच्छा आप बताइए कि फाई इक्वल टू क्या होता है। फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए यल इंटू लैम्डा, यल इंटू लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से हमने फाई ई निकाला ही है, और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, इस वैल्यू को निकाला था। तो अब दोनों क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर यल इक्वल टू यल लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0। यल से यल कैंसिल हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे आर। अब चूँकि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ भाग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर। तो यही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित तार के लिए। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। देखिए हमने एक समीकरण बनाया कि फाई इक्वल टू यल लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0। तो यल लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0 ये बराबर है किसके, ई इंटू 2 पाई आर यल। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यल से यल तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। अब इसको 4 करने के लिए, सूत्र को आसान बनाने के लिए इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर देंगे, इसको 2 लैम्डा अपान आर कर देंगे। यही जो प्राप्त व्यंजक है वह किसी भी एक समान आवेशित रूप से अनंत लंबाई के तार के लिए उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।